दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल जैसे आपको पता है कि HB BEd का एंट्रेंस टेस्ट है कल। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 2019 का जो BEd का एंट्रेंस टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिनका कल है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ विद आंसर की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा ए 25 जनवरी 1971। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा जुजुराना। अगला है, कांगड़ा का प्राचीन नाम कौन सा था? तो इसका आंसर रहेगा ए त्रिगर्त। फोर्थ क्वेश्चन है, मंडी टाउन स्थापित किया गया था? तो इस फोर्थ का सही आंसर रहेगा बी राजा अजमेर सेन द्वारा। फिफ्थ है, राज बिहारी बोस 1913 से कहाँ ठहरे थे? तो इसका आंसर रहेगा बी कांगड़ा में। अगला क्वेश्चन है 6, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था है? तो इसका आंसर रहेगा सी हमीरपुर में। 7, किस जिले को हिमाचल प्रदेश का मशरूम जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा सोलन। तो अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ए शिमला। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर रहेगा ए 1952 में। अगला क्वेश्चन है 10, पठानकोट में मंडी तक का NH है? तो ये है 20 बी 11। अगला क्वेश्चन, मनाली में हिडिंबा मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर रहेगा ये RBC। हाँ 12, पौंग बांध है? तो ये है कांगड़ा जिले में। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये होती है बी धर्मशाला में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हिमाचल प्राचीन हिमाचल पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा डी 14 का 15। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस है? वैसे 15 अप्रैल है। अगला देखते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सेक्युलर शब्द कितनी बार हमारे संविधान में आता है? तो इसका आंसर है एक बार। ऑर्निथोलॉजी है? तो इसका आंसर है पक्षियों का अध्ययन। आगे देखते हैं, अरंगा स्वामी कब किससे संबंधित है? ये आंसर रहेगा हॉकी। भारतीय राष्ट्र संविधान को माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा डी संघीय रूप और एकात्मक भावना में। अगला, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर रहेगा बी भारत के उपराष्ट्रपति। तो गुरु गोपी कृष्ण भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए लोकप्रिय है? तो इसका आंसर रहेगा कथक। किस क्षेत्र में BC राय अवार्ड दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा चिकित्सा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा ए भारत का राष्ट्रपति। PMBJP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर रहेगा सी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका आंसर रहेगा डी सरसों। अगला, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। सौभाग्यता का तद्भव शब्द क्या है? तो इसका आंसर रहेगा बी भाग्यवान। गंगा जल में कौन सा समास है? तो इसका आंसर रहेगा तत्पुरुष। दाता शब्द का स्त्रीलिंग? तो इसका आंसर रहेगा सी दात्री। साधु शब्द का बहुवचन होता है? तो इसका आंसर बी साधुओं। वाक्य में क्रिया कर्म कौन सा है? तो इसका आंसर राम खाता है। अनुराग का सही विलोम? तो इसका आंसर रहेगा अराग। अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा व्योमरस डी। जल्द और जल्दी का सही युग्म अर्थ होगा? तो इसका आंसर रहेगा बादल और समुद्र। महात्मा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर रहेगा डी कर्मधारय समास। जो सब कुछ जानता हो? तो इसका आंसर रहेगा सर्वज्ञ। निम्न में से भाववाच्य संज्ञा है? तो इसका आंसर रहेगा बचपन। गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर रहेगा पाप की ओर। लेखक ने किससे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो इसका आंसर रहेगा अंधकार को स्वीकार कर लेना। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता, तो इसका आंसर रहेगा ए, इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर रहेगा डी, यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण बुराइयां नहीं हैं। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन 51 का जो रहेगा, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? तो इसका आंसर रहेगा ए 52 का रहेगा सी। यहाँ पे 53 का रहेगा प्लूरल ए, और 54 का रहेगा सी 4, और 55 का रहेगा डी, 66 का रहेगा बी पॉपुलर, और 57 का यहाँ पे थोड़ा डॉट है, आप चेक कर सकते हो गूगल पे, और 58 का यहाँ पे रहेगा डी फिनिश्ड,
और 59 का रहेगा ए वाई आर यू लेट, और 60 का रहेगा सी ऑन, और 61 का रहेगा एंटर डी, 62 का रहेगा बी बाज वाचिंग, और 63 का रहेगा डी, और 64 का रहेगा डी, 65 का भी रहेगा डी बी, और 66 का रहेगा डी, 67 का सी, और 68 का बी, और 69 का ए, और 70 का डी कॉम्प्लेक्स, और 71 का रीना कहती है कि अंजलि के पिता, तो इसका आंसर जो सही है वो है सी पोती, और 72 का वो सही आंसर बी एक्स वाई जेड, और 73 का रहेगा 22 डी ऑप्शन, 74 का जो सही है वो रहेगा लाइट को KGFIS लिखा जाएगा तो PLUGH को क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा OMTGHG ऑप्शन ए। 75 का रहेगा अज्ञान शिक्षा रोग, तो इसका आंसर रहेगा दबाव। तो यहाँ पे दिया गया है 76 क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। 77 का निम्न में से विषम, तो हृदय कान भी दो होते हैं, फेफड़े भी दो, आँख भी दो, हृदय सिर्फ अकेला है, तो इसका आंसर रहेगा डी। 78 का 254, और 79 का 75 डी। 80 का जो सही है वो रहेगा ऑप्शन ए 23 साल, और 81 का रहेगा, थोड़ा इसमें डॉट है, इसका सी रहेगा, और 82 का रहेगा डी 66.67, 83 का रहेगा डी, और 84 का रहेगा डी, 85 का यहाँ पे रहेगा ए एक कार्य को 4 घंटे में, तो बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने घंटों में पूरा करेगा, तो इसका आंसर रहेगा सी 8 घंटों में। अगला 8 नवंबर 2018 सप्ताह को कौन सा दिन था, तो इसका आंसर रहेगा गुरुवार। तो उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज की अपेक्षा छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है, उनमें सबसे लंबा कौन है, तो इसका आंसर रहेगा डी नीरज। अगला DFF, तो इसका आंसर रहेगा सी, और 89 का रहेगा ए कोड को भाषा में 3, 5, 7, 9, 6 और 4, 4, 8, 8, 7 लिखा जाता है, तो 4, 6, 8, 2 को कोड में को खोजें, तो इसका आंसर रहेगा जो सही है वो रहेगा ए। और 90 का रहेगा 128, 64, 32, और इसका आंसर रहेगा 16, 16, 32, 32, 64 ऐसे करके। और 91 का रहेगा शिक्षा आयोग 1964। और आगे देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा 2005 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर रहेगा दिल्ली। आगे नेशनल नॉलेज कमीशन की अध्यक्षता की गई, तो इसका आंसर रहेगा सी सैम पित्रोदा द्वारा। तो 95 निम्नलिखित में से किस योग ने पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था, तो इसका आंसर रहेगा ए हंटर कमीशन ने। तो अगला क्वेश्चन है 96 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा प्रोफेसर SS भटनागर। तो यहाँ पे 97 भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर रहेगा सी 1985। तो अगला देख निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का अर्थ है, तो इसका आंसर है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे जो क्लास से तात्पर्य है, तो उसका आंसर रहेगा सी 100। निम्नलिखित में से किस योग ने नैतिक मूल्य में एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया, तो इसका आंसर रहेगा बी विश्वविद्यालय शिक्षा योग। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो 2019 का HP BEd का एंट्रेंस टेस्ट का। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनका कल एग्ज़ाम है और HP की जो भी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट वगैरह की। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए ऐसी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। तो बाय फ्रेंड्स।